आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जैसा कि हम रोजाना करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। तो थोड़ी देर में हम गीता का पाठ करेंगे और साथ ही साथ नए साल को आने में 2 दिन और बाकी हैं। टुडे इट इज 29th, तो 31st। तो आप सब ने क्या क्या प्लान्स बना के रखे हैं, वो सब आप लोग उस पर मनन चल रहा है कि नए साल में हम ये करेंगे, नए साल में हम वो करेंगे। राइट मास्टर्स? सबके जो मन में बहुत सारे विचार उठ रहे होंगे कि हमारा नया साल कैसा होगा। नया साल अच्छा होगा, सब ये बस क्या सोचना है सबको, नया साल हमारा बहुत अच्छा होगा। और जो कुछ भी अगर होता है, कुछ भी अगर जो कुछ भी होता है, सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, ये सोच के चलना है। तो मन में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं लाना है। नए साल को नए तरीके से ही हमें अब उसको आगे लेकर चलना है, नई सोच के साथ लेके चलना है। हर साल हम एक नई सोच लेकर चलते हैं। इस साल नई सोच ये है कि नई चैलेंज, जो भी चैलेंजेस हैं वो हम फेस कर सकते हैं। हम जो भी हमारे जीवन में आएगा वो हम उसको अ, अपने आप संभाल सकते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हम कैसे संभाल सकते हैं। और हम ध्यानी हैं, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है मास्टर्स। और चलिए, राजेश जी आ चुके हैं, तो हम सबसे पहले उनसे गीता का पाठ कहेंगे करने के लिए। सो आत्मवंदन राजेश जी। और सबसे पहले पिता ब्रह्म ऋषि पत्री जी को प्रणाम करते हुए, महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करते हुए आज का सेशन हम शुरू करते जी। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। मधु जी, आपको भी आत्मवंदन। और जैसा कि आपने कहा, पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम शुरू करते हैं आज का गीता पाठ। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो है श्लोक नंबर 626, और इसके पेजेस हैं पेज नंबर 233, 234 और 235। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो इस प्रकार है। यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य यतत आत्मन्येव वशम नयेत। तो इसके शब्दों के अर्थ हम पहले जान लेते हैं जो पितामह ने बताए हैं। यथा का अर्थ है जहां जहां भी। निश्चलती अर्थात विचलित होता है। मनः अर्थात मन। चंचलम अर्थात चलायमान। अस्थिरम अर्थात अस्थिर। ततः ततः वहां वहां से। नियम्य अर्थात वश में करके। एतत् अर्थात इस। आत्मनि अर्थात अपने। एव अर्थात निश्चय ही। वशम अर्थात वश में। नयेत अर्थात ले आए। तो इस श्लोक का जो भावार्थ पितामह ने बताया है वो इस प्रकार है। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो इस श्लोक का जो विवरण है उसमें पितामह लिखते हैं, मन एक सोच की खान है। चंचलता इसका मौलिक स्वभाव है। वो हमेशा इंद्रिय विषय सुखों के लिए पुरानी स्मृतियों में कहीं ना कहीं दौड़ता ही रहता है। ऐसे मन को आत्मा में स्थित करवाने के लिए एक बड़ा उपाय है श्वास पर ध्यान। हम में क्रियाशील श्वास का सदा ही निरीक्षण करते रहना है, लेकिन मन श्वास का निरीक्षण करना छोड़कर अपनी सहज प्रकृति से किसी भी सोच पर जाता ही रहता है। तो इसमें हमें क्या करना है? तुरंत उसको वहां से पीछे लाकर बार बार श्वास का ही निरीक्षण करवाना चाहिए। मन के कितनी भी बार कहीं भी जाने पर उतनी ही बार वहां से लाकर श्वास का ही निरीक्षण करवाना चाहिए। बस यही करते रहना चाहिए। हमारे करने की साधना यही है। ध्यान साधना, योग साधना, ध्यान योग साधना, इसका यह फल मिलता है कि हमारे अंदर उत्पन्न अनावश्यक प्रापंचिक सांसारिक भाव प्रवाह रुककर हमें एक सोच रहित स्थिति प्राप्त होती है, अर्थात मन का
नाश हो जाता है। और जब मन नाश हो जाता है तब हमें आत्म पदार्थ का अनुभव होता है। तो इस श्लोक में पितामह यही बता रहे हैं कि मन जिस प्रकार उसकी प्रकृति है कि वो चंचल है और वो इधर उधर कहीं ना कहीं भागता ही रहता है, और हमें सिर्फ ये करना है कि हमें बार बार उसको, पहले उसको ठीक है ढील देनी है, उसे छोड़ देना है वो जाए, लेकिन उसके बाद फिर उसको खींच कर वापस वहीं पर लेकर आना है और उससे श्वास का ही निरीक्षण करवाते रहना है। और इसी से धीरे धीरे हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जब हमें आत्म पदार्थ जो है वो प्राप्त होगा। मन जो है उसकी चंचलता, मन का नाश नहीं होगा, उसकी चंचलता का नाश होगा, और तब हमें आत्म पदार्थ का अनुभव होगा। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। यस, यही यही बात है कि जब हम बार बार कहते हैं सभी को कि अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए, अपने श्वासों के साथ रहिए, उसी का उसका मतलब यही है कि मन तो हमारा बहुत चंचल है। जो हम कुछ दिन पहले बात ही कर रहे थे, आत्मा और मन में क्या अंतर है? अंतर ये है कि हमारा मन बहुत चंचल है, कभी बंदर की भांति, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी कहीं और सोच, कभी कहीं और सोच, ये चलती ही रहती है निरंतर। और इसीलिए हमें अपने श्वासों के साथ हमें बने रहना है। जब हम अपने श्वासों के साथ बन जाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, जब मैं आप सबको कहती हूँ कि मास्टर्स आप अपना जो पूरा ध्यान है श्वासों पे लगाएं और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाएं कि आप कौन है क्या है, क्योंकि यही प्रक्रिया है जो आपको निभानी है। यही प्रक्रिया है जो आपको याद रखनी है कि मैं श्वास ले रही हूँ या ले रहा हूँ। और ना मेरी कोई आइडेंटिटी है, ना मैंने कुछ कमाया, ना मैंने कुछ खोया, ना मैंने कुछ पाया। वो समभाव, वो शुरू में ही अगर हम सोच लें कि हम कुछ भी नहीं, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं, और सब कुछ छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, देखो वो जो जो चमत्कार है जो हमारे भीतर होता रहता है पूरे समय, वो उसी समय निकल कर बाहर आ जाएगा। वो जो आत्मा पदार्थ है, जो आत्मा का ज्ञान है, जो आत्मा है, वो हमें अपने आप ही मिल जाएगी, जिसको हम इतना समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम अभी इतने अकेले हो जाते हैं, हमें लगता है कि बस अब पता नहीं और क्या, इतना क्यों अकेलापन लग रहा है। अपने भीतर ढूंढोगे, अपने ही सांसों के साथ जब जुड़ जाएंगे ना, तो ये अकेलापन भी अकेलापन नहीं लगेगा। होता है कई बार, तो अपने आप को समय दे, अपने आप को समझे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसी चीज है जो मुझे परेशान कर रही है, या कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे नहीं समझ में आ रही है। धीरे धीरे कई चीजें ऐसी होती है हमारे लाइफ में जो बार बार घटित हो रही होती है, बार बार एक ही तरह की चीजें होती हैं। तो और तब क्वेश्चन ये होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसे लोग मिलते हैं मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उन सब चीजों से कुछ ना कुछ सीखना है। तो ये सब आप लोग समझिए कि अगर आपके लाइफ में कोई चीज बार बार घटित हो रही है, एक ही तरह की, इंसान चेंज हो जाते होंगे, सिचुएशंस चेंज हो जाती होंगी, लेकिन तरीके होने के जो चीजों के हैं वो भी शायद चेंज हो जाए, लेकिन उसी तरह की चीजें बार बार हो रही हैं, तब हमें समझना है कि इससे हमें कोई शिक्षा प्राप्त करनी है, या लेट गो करना है, रिलीज करना है। और आने वाले समय में हम सब और आगे बढ़ेंगे। अभी भी हमारे साथ कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी अवेकनिंग जिनकी हो रही है, कई लोग ऐसे हैं जिनकी असेंशन हो रहा है, जो ऑलरेडी इस मार्ग पर चल चुके हैं लेकिन अब असेंड कर रहे हैं। ये पायदान चलता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो इसलिए आप सब समझिए, कई बार हो सकता है आपको अकेला रखा जाए, हो सकता है कई बार आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ या अकेला हूँ, पता नहीं मैं जहां मुझे जाना चाहिए मैं वहां बढ़ नहीं पा रहा हूँ या नहीं जा पा रही हूँ। उसका रीजन ये है कि हो सकता है कई चीजें हैं जो आपको शिक्षा लेनी है अभी उसकी, और हो सकता है कि कई जगह हम खुद ही रेडी नहीं हो पाते, इंटेंशन ही सही से नहीं डाल पा रहे हैं, वो भी हो सकता है। और या तो आप अपना वाइब्रेशन बढ़ा लीजिए, अपना ध्यान बढ़ा लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें खुद ये पता चलेंगी। तो नए साल में हम सब क्या करने वाले हैं, क्या उसका कभी किसी ने विचार किया है? जरूरत ही नहीं है विचार करने की, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। जो भी है वो आज है, अभी है, इसी वक्त है। कल जो होगा, कल का कल देख लेंगे। आज हम अभी अपने आप को देखें।
सो इसलिए चिंता बिल्कुल मत करिए, नया साल अगर आने वाला है आ जाएगा। और हम सब आज है, हर दिन हम जीते हैं, हर दिन हम मरते हैं। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर, सब कुछ छोड़कर, क्योंकि देखो ये शरीर मिला है हमें, और ये शरीर आज नहीं तो कल जाना ही है। कब कहाँ किस पल कोई नहीं जानता। तो इसलिए आगे की चिंता क्यों करना है, कोई चिंता नहीं करना है। नया साल रहेगा, अच्छी बात है। लेकिन आज का जो नया समय मिला है उसको तो जी लो, उसको तो गा लो। सो चलिए, आप अपने पास अगर आपने पानी रखा है तो आप पानी लेकर बैठे, अगर नहीं रखा है तो पानी लेके बैठे, और रख के बैठे हैं तो थोड़ा सा पानी पी के बैठे, आलती पालथी मार लें और अपनी पोजीशन बना लें। हाथों में अपनी उंगलियों को फंसाकर अपनी गोदी में रखें और आंखों को बंद कर लें। चश्मे उतार लें, पिरामिड्स पहन लें जिनके पास पिरामिड है। और एक और यही बात मैं कहूंगी, कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना है कृपया करके प्लीज यहाँ पर आए और यहाँ पर पूछे, यहाँ समय मिलता है पूछने का। और अगर आप हैंड रेज नहीं कर रहे हैं और आप मुझसे क्वेश्चन बाद में पूछ रहे हैं तो हो सकता है मैं आंसर ना दे पाऊं। जस्ट आपको यही बता रही हूँ, यहाँ पे समय है, ये समय है, इस समय का उपयोग करें। मेरा भी समय कीमती है, मैं बार बार समझा रही हूँ सबको। क्योंकि अगर मैंने आंसर नहीं किया तो मुझसे नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी उतना ही समय है सभी के लिए, मेरे घर के लिए भी मेरे पास समय है। सो कई लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं और वो मुझे बकायदा मैसेज पे मैसेज डालते। सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, my life is also very important. It is very important and I love my life because this is the life I got. So masters, have a wonderful life, spend your life wisely। और पानी पी के बैठे, आलती पालथी मार के बैठे। साथ ही साथ जो ध्यानी जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, चेयर सोफा या बिस्तर पर अपने पांव लटका कर एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें, हाथों को आपस में क्लैस्प कर लें, गोदी में रखें और आंखों को बंद करें। अब हम पूरा ध्यान अपने सांसों पे लगाएंगे, अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। अपने मन को जो यहाँ वहां भाग रहा है उसे जाने दो, जहां जा रहा है वहां जाने दो। अपनी सांसों पर ध्यान रखो, केवल और केवल अपनी सांसों पर। ये सांसें बहुत कीमती है। अभी शुरुआत में आपकी सांसें आपको गर्म प्रतीत होंगी, धीरे धीरे ये सांसें ठंडी पड़ने लगेंगी। जितनी अवधि में आप इन सांसों को अपने भीतर ले रहे हैं, धीरे धीरे ये अंतराल भी कम कम होता जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे लगाना है। अपनी हर एक सांस को महसूस करें। अपनी सांसों के साथ एक होते हुए अपने शरीर के हर भाग को रिलैक्स करेंगे। शुरू के 5-10 मिनट हम अपने शरीर पर ध्यान देते हुए अपने शरीर के हर भाग में सांसों के साथ ऑक्सीजन अपने शरीर में भेजें। कॉन्शियसली महसूस करें भीतर आती हुई सांसें हमारे आंखों में, हमारे फोरहेड में, हमारे कानों में जा रही। इन सांसों को महसूस करें। आंखों में इन सांसों को आते हुए ठंडक का अनुभव करें।
अपने ब्रेन के हर भाग को महसूस करेंगे। फ्रंटल भाग, लेफ्ट और राइट भाग, और सर के पीछे का भाग, जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं। अपने चारों भागों में अपनी सांसों को भेजें। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अपनी सांसों को सर के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में महसूस करें। यहाँ पर हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस होता है। ये भाग हमारे भीतर, हमारे शरीर के बाकी ऑर्गन्स में पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। महसूस करें उन सांसों को जो आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं, सर के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच रही हैं। अपनी गर्दन को रिलैक्स करें। महसूस करें ब्रेन के नीचे पीछे की तरफ आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, आपकी ब्रेन स्टेम तक सांसें पहुंच रही हैं। नासिका से आती हुई सांसें आपके ब्रेन स्टेम तक जा रही हैं। अपनी सांसों को अब अपने गले के भीतर, अपने गट में महसूस करें। अपनी आवाज में, आपकी थायराइड ग्लैंड में महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं, सांस छोड़ते हुए। भीतर आती हुई सांसें आपके गले को प्रक्षालित कर रही हैं, आपकी आवाज को प्रक्षालित कर रही हैं। अपनी सांसों को गले के भीतर महसूस करें, अपने फूड पाइप में महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें और रिलैक्स करें। आपकी पीठ, आपके कंधे, आपकी रीढ़ की हड्डी में भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें। अपने कंधों को रिलैक्स करें, ढीला रखें, कहीं पर भी कोई जकड़न ना हो। आपकी कोहनियाँ, आपके कलाइयाँ, हथेलियाँ और आपकी उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं, सांस छोड़ते हुए। अपनी हर सांस को अब अपने
रीढ़ की हड्डी में महसूस करें। हर सांस इस प्रकार लें जैसे कि आप अपनी टेल बोन से गर्दन तक सांसें खींच रहे हैं। आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी सांसों के साथ एक होते जा रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी में 33 मेरिडियंस, सब में सांसें पहुंच रही हैं। महसूस करें। अपने छाती को महसूस करें। अपने हृदय और फेफड़ों में भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें। अपनी भीतर आती हुई सांसों के साथ अपनी छाती में, अपने हृदय में आती हुई सांसों को महसूस करें। आपकी हर सांस आपके हृदय में जाकर हृदय के चारों भागों को प्रक्षालित कर रही है, ताजगी और स्फूर्ति से भर रही है। आपका हृदय सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। आपकी सांसें रक्त के साथ मिलकर रक्त नलिकाओं के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा शरीर के हर भाग में सर्कुलेट हो रही है। किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज, किसी भी प्रकार की हृदय की तकलीफों को अपने मन में महसूस करें और सांसों के द्वारा इमेजिन करें कि आप अपनी तकलीफों को बाहर छोड़ रहे हैं। सांसों के द्वारा बाहर अपनी हर तकलीफ को प्रकाश की ऊर्जा में, सुनहरे प्रकाश में बदलते जाएं। साल के अंत में अपने पूरे साल में जो भी बातें आपको बुरी लगी हो, जिन बातों ने आपको तकलीफ दी हो, जिन लोगों ने तकलीफ दी हो, सबको माफ करें, रिलीज कर दें। अपने हृदय पर जो भी बोझ आपने डालकर रखा है, आज उन सारी बातों को महसूस करें और रिलीज कर दें, छोड़ दें, लेट गो कर दें। जो कुछ भी हुआ उसे जाने दें। बड़े से बड़ी गलती को माफ कर दें, लेट गो कर दें। अपनी गलतियों से शिक्षा लें, अपने आप को भी माफ करें, क्षमा दें अपने आप को, दूसरों, अपने परिवार को, जान अनजान किसी भी रिश्ते को, किसी भी इंसान को जिसने आपको दुख पहुंचाया हो या आपके द्वारा दुख पहुंचा हो, या किसी भी प्रकार का बोझ आपके हृदय पर हो, उन सारे बोझों को आज अपने हृदय से, अपने कंधों से उतार देंगे। सबको माफी देंगे, क्षमा देंगे, सबको माफ करेंगे, सबसे क्षमा मांगेंगे।
सबको क्षमा देने के बाद सबको प्यार भेजें। Send love energies to everyone. अपने आप को भी प्यार भेजें, सबको भेजें। अब अपने फेफड़ों में अपनी सांसों को भेजें। भीतर आती हुई सांसों को अपने फेफड़ों में महसूस करें। खुलकर सांस लें और पूरी तरह फुल कैपेसिटी में अपने फेफड़ों को सांसों के साथ भर लें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। अपनी सांसों को फिर से अपने लंग्स में भरें, पूरी तरह फुल कैपेसिटी में, और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। इस प्रक्रिया को 2-3 बार और कर लें। अब अपनी सांसों को अपने पेट में और पेट से जुड़े हुए सारे ऑर्गन्स में महसूस करेंगे। पेट के तीनों भाग, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन और लोअर बॉटम पार्ट, सब में अपनी सांसों को महसूस करें। पेट को फुलाकर सांस लें। महसूस करें भीतर आती हुई सांसें आपके नासिका से आपके पेट में पहुंच रही हैं। अब अपनी सांसों को अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज, अपने जनन इंद्रियों में महसूस करें। जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी इमोशनल नेचर है, उससे जुड़ी हुई जो भी तकलीफें हैं, उन्हें रिलीज करें अपनी सांसों के साथ। हमारा सोशल नेचर, सेंसुअल, सेक्सुअल, इमोशनल नेचर, हमारी क्रिएटिव एनर्जीज, इन सब से जुड़ी हुई सारी व्याधियां, सारी तकलीफें अपने सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। जो भी घबराहट है, उन सब को रिलीज करें। अपनी हर सांस के साथ अपने भीतर, अपने पेट के अंदर सूर्य के समान चमकती हुई किरणों को आता हुआ महसूस करें। अपने अंदर आत्मविश्वास, साहस और शक्तियों को बढ़ता हुआ महसूस करें। महसूस करें हम सब सक्षम हैं। हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं। हम शक्तिशाली हैं। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की घबराहट, डर, किसी भी प्रकार की कमी हम सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर दें और प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। अब अपनी सांसों को अपने लार्ज इंटेस्टाइन और नीचे के बॉटम पार्ट्स में महसूस करें।
भीतर आती हुई सांसों को लोअर बॉटम पार्ट तक महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। अब अपनी कमर, हिप्स, आपकी जांघें, जांघों की मांसपेशियां, हड्डियां, आपके घुटने, इन सब में अपनी सांसों को महसूस करें। आपके घुटनों को महसूस करें सांसों के साथ। आपकी पिंडलियां, आपके टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। महसूस करें हम सब एक वृक्ष के समान खड़े हैं। पाँव की उंगलियां और नीचे का आधा भाग हमारा जड़ का रूप ले रहा है। अपनी अपनी ग्राउंडिंग करें। सर से लेकर पाँव तक सारी ऊर्जाओं को अब हम सब मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे। मदर अर्थ को प्रणाम करें, आज्ञा लेकर अपनी सारी एनर्जीज को हम ग्राउंड करें। महसूस करें हमारी पाँव की उंगलियां, नीचे का भाग जिस पे हम बैठे, उन सब से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। जड़ें नीचे की तरफ 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट तक पहुंच रही हैं। महसूस करें चारों तरफ उन जड़ों ने आगे बढ़कर अपने आप को स्टेबल कर लिया है। उंगली की टिप तक अपनी सांसों को महसूस करें। जड़ों के रूप में मदर अर्थ में चारों तरफ फैल चुकी है ये जड़ें। मदर अर्थ को धन्यवाद करें। अब हम सब पूरी तरह ग्राउंड हो चुके हैं। पूरा ध्यान अब सिर्फ सांसों पर, बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। अपनी निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों के साथ बने रहे, एक हो जाए। अपनी हर सांस को गहराई में महसूस करें। अपनी सांसों के साथ बने रहें। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। कोशिश करें कि पूरी तरह आप अवेयर रहें अपनी सांसों के साथ।
अवेयर हो कि हम सांसें ले रहे हैं और हमें पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर ही लगाना है। शरीर में कहीं पर भी अगर टाइटनेस है उसे ढीला रखें। अपने मुंह में अपने जबड़ों को भी ढीला रखें। अपने कंधों को, अपने हाथों को ढीला रखें। जो भी विचार आ रहे हो उन्हें वापस छोड़ दें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपनी हर एक सांस को महसूस करें। क्या ये सांसें ठंडी प्रतीत हो रही हैं? क्या इन सांसों की अवधि घट रही है धीरे धीरे? क्या इनके बीच का अंतराल
पता चल रहा है। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाएं। जैसे जैसे हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, वैसे वैसे हम सब विचार शून्य होना शुरू हो जाते हैं। और इसी विचार शून्यता में हमारे भीतर चारों तरफ मौजूद विश्व ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करने लगती है। इस विश्व ऊर्जा का फायदा उठाएं। अपने आप को विचार शून्य करें। अपने अंदर इस प्राण शक्ति को महसूस करें। अपने नाड़ियों की शुद्धिकरण की क्रिया को होने दें।
बने रहें अपनी सांसों के साथ, अपनी सांसों को महसूस करें। हर भीतर आती हुई सांस क्या एहसास दिला रही है, और जब ये सांसें आपको छोड़कर आपकी नासिका से बाहर जाती है, तब कैसा प्रतीत होता है। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, अपनी हर एक सांस को महसूस करें। अपनी निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों को महसूस करते हुए एक होते जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अपनी गर्दन को सीधा रखें। जो भी झुक गए हैं वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाए, धीरे धीरे करते हुए अपने सांसों के साथ जुड़े रहें।
पूरा ध्यान अपना सांसों पर, और जो भी ध्यानी अपने भ्रू मध्य पे लगाना चाहते हैं अपना ध्यान, अपने तीसरे नेत्र पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। वो सांसों के साथ एक हो चुके हैं।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। हर एक सांस बहुत कीमती है। हर एक सांस आपको आपके आत्मा की गहराइयों तक लेकर जाती है। जैसे जैसे आप अपने सांसों के साथ एक हो जाते हैं, आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ होने लगता है। आप शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। परम आनंद की स्थिति में जाने लगते हैं। अपनी हर एक सांस को लेते जाएं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। जो भी जीवन में घट रहा है, घटने में साक्षी भाव से, अवेयरनेस एनर्जीज के साथ जुड़ते हुए अवेयर रहें।
अपनी हर सांस को महसूस करते रहें, पूरी तरह पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, भीतर आती हुई सांसों पर और बाहर जाती हुई सांसों पर। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते जाएं, अपने सांसों के साथ जुड़े हुए होते हुए अब आप अपने शरीर की चेतना में भी वापस आते जाएं। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं, अपने शरीर के हर भाग का धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे। अपने शरीर में
अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, आपकी कमर, पीठ, आपके कंधों को सीधा करें, अपनी गर्दन को, सर को सीधा करें। धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे हिलाते हुए महसूस करें जो हाथ बंधे हुए हैं, उंगलियों में उंगलियां जुड़ी हुई हैं, अब धीरे धीरे उनको खोलते हुए अपने हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे हल्के हाथों से। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जैसे जैसे आप सब ध्यान से बाहर आते जाएं, धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करते हुए एक प्यारे से मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलें। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। जब भी आप सब रेडी हो और जो भी ध्यानी ध्यान से बाहर आ चुके हैं, आप पानी चार्ज कर सकते हैं। साथ में एक ग्लास में पानी ले, जग, वाटर बॉटल, जो भी आपने अपने पास रखा हो, और उसे दोनों हाथों से पकड़ेंगे। उसमें अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखते हुए इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के छोटे बड़े बुजुर्ग हर इंसान में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है, आदर है, सम्मान है। हम सब सुख, समृद्धि, शांति और एकता के साथ रह रहे हैं। एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मैं और मेरे मित्र सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एक दूसरे की अपॉर्चुनिटीज में मदद करते हैं, एक दूसरे की उन्नति में सहायक है। मैं जहाँ पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, सभी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन सभी मुझे मार्गदर्शन देते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मेरी चेतना का विस्तार करते हैं। मुझे हर तरह से नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान होती है। जो भी कार्य मैं करती हूँ, हर कार्य आगे की तरफ बढ़ रहा है, पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। सब सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं। मैं जहां पर भी जाती हूँ या जिससे भी मिलती हूँ, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों के साथ जाती हूँ, मिलती हूँ। जो भी मुझसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाता है। मैं अपने सभी मास्टर्स का धन्यवाद करती हूँ, परम गुरु मंडली का धन्यवाद, महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, अर्धनारीश्वर एनर्जीज, हमारे सूर्य, चंद्रमा, हमारे पंच तत्वों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस शरीर का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप सभी ध्यानियों का धन्यवाद, ग्रुप की एनर्जीज का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब आप ये पानी अपना शेयर कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, और जिन भी मास्टर्स का कोई भी एक्सपीरियंस है, शेयरिंग है, तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। यस, अनुपमा जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम मैंने अभी 15-20 डेज से आपका ग्रुप ज्वाइन किया है, एंड आई वुड से थैंक यू सो मच। मुझे अपने अंदर 15-20 दिन से बहुत चेंजेस लग रहे हैं। एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे उस टाइम पे एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे। ओके। तो
क्योंकि मुझे एक्चुअली काफ़ी लंबे टाइम से एंजाइटी का प्रॉब्लम है और मैं काफ़ी टाइम से मेडिटेशन करती हूँ, बट जब से मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया 15-20 डेज से, मुझे अपने अंदर बहुत चेंजेस है और एंजाइटी बिल्कुल एकदम अभी इस टाइम बिल्कुल नहीं है मुझे। वंडरफुल, और ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम इस चीज़ के लिए। मैं और मैम हाँ हाँ, हाँ बोलिए जी बोलिए। मैम, मेरा एक्सपीरियंस तो एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, बट मैं इतना लंबा टाइम कभी नहीं बैठ पाती थी जितना मैं अभी आपके साथ में करती हूँ, तो मैं बैठ पाती हूँ। मेरा हार्डली 20 मिनट 25 मिनट्स के बाद बॉडी ऐसा रिस्पॉन्ड करता था कि मुझे नहीं बैठना। हम्म अभी स्टिल अभी जब से आपके साथ हूँ, स्टार्ट इनिशियली इतना नहीं कर पा रही थी, बट अभी जैसे मैं लास्ट 2-3 डेज से जब अपने ऊपर देख रही हूँ कि मैं अभी 1 आवर अप्रॉक्स में बैठ पा रही हूँ। वंडरफुल, तो ग्रेट। सी दैट हैपेंस। और आप कहाँ से हैं अनुपमा जी? मैं दिल्ली से हूँ, बट अभी करंटली मैं पुणे रहती हूँ। ओके ओके। सो जस्ट इसलिए पूछ रही थी कि एक तो हमें पता रहे कहाँ से है, दूसरी चीज बहुत ही कमेंडेबल बात है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और बिकॉज ऑफ दैट आपको अब ये जो एंजाइटी की प्रॉब्लम थी वो नहीं है। सो वेरी वेरी एक्सीलेंट न्यूज। दूसरी चीज ये है कि शुरू शुरू में सभी के साथ होता है कि हम 10-15 मिनट आधा घंटा बैठ पाते हैं, उसके बाद नहीं बैठ पाते हैं, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे हम जब मन बना लेते हैं, जिस दिन ये एक बात है बोलने की, सभी लोग, ये आपके लिए नहीं है बट सभी के लिए, कि जो भी सुन रहे हैं, कई बार हम ये सब फील करते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। मन तो बना के देखो, जैसे बोलते हैं ना, पत्थर तो उछालो यार वो बड़ी तबीयत से, तब देखो क्या होता है। तो जैसे बोलते हैं ना कि हमने पत्थर फेंका और लेक में फेंका, वो ऊपर से होता ना, हम एक किसी बड़ी सी पॉन्ड पे जाकर हमने पत्थर लिया और उसको मारा और फिर वो सट 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 करते हुए वो पानी की सतह से ऊपर होते हुए जाती है। नहीं तो सोचने में सिर्फ यही आता है कि पानी के अंदर वो पत्थर चला जाएगा, बट एक्चुअली वो ऊपर भी उड़ सकता है। सो दैट इज व्हाट, कि करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन अगर हमने अपना मन बना लिया तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब बोलना कि हमारे पास समय नहीं है, हम बिजी होते हैं और तकलीफें हैं, ऐसा है वैसा है, जाने क्या क्या सभी के साथ होता है, केवल एक अकेले जो जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके साथ नहीं होता। लेकिन आप इज लाइक, आई वुड से कमेंडेबल, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया और आपने अपने ऊपर काम किया। और मैं सिर्फ माध्यम हूँ बताने का, लेकिन आपने मेहनत अपने ऊपर अपने आप की है। सो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू वंडरफुल। मैम। मैम और मुझे पूछनी थी, एक्चुअली मुझे ना काफी टाइम से नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं, लाइक हम्म 11 11 12 12, किसी किसी दिन बहुत ज्यादा दिखता है। हम्म। तो वो उसका कोई मेडिटेशन से कनेक्शन होता है, लाइक वो कुछ देखिए चीज क्या है जो होता है, या समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज देयर इज सर्टेन नंबर्स दैट वी स्टार्ट सीइंग, सिंक्रोनाइज्ड नंबर्स। तो हम्म, वो हमको बेसिकली हमारा माइंड फिर उस तरह से वही चीजें देखता है। बट क्या ओके। होता है कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उसे वही दिखता है, जैसे कि 12-12 दिख रहा है और हमेशा वही दिखता है, तो मतलब वो एक नंबर है जो आपको कोई चीज बता रहा है, उसको आप फॉलो करिए। कई बार हमको 1111 दिखता है, 1111 दिखता है, मतलब यू आर गोइंग इन अलाइनमेंट। तो हम अलाइनमेंट में, अगर आपको 111 222 333 444 ऐसे दिख रहा है, तो मतलब यू आर ऑल ओवर द प्लेस बेसिकली। आपको सिंक्रोनाइज नंबर्स दिख रहे हैं जरूर, लेकिन कोई एक चीज आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई एक चीज फॉलो करनी है। मतलब आपको दिखाया जा रहा है कि यस सिंक्रोनाइज नंबर्स हैं, वो ब्रेन आपका वर्क कर रहा है उस तरह से, लेकिन अब अलाइन होकर के आप चल रहे हैं। अलाइन जब हो जाएंगे तो आपको 111 दिखना शुरू हो जाएगा। या आपको, आपके लिए अगर सपोज पार्टनर वर्क भी करना है और आगे भी बढ़ना है, 12-12-12 भी हो सकता है। सो बहुत सारी चीजें हैं, बट इट इज बेसिकली सारे नंबर अगर अलग 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 तरह के दिख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली, मतलब यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। बेसिकली मैं एक जगह ध्यान दूं, 10 जगह नहीं। ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अनुपमा जी। या यस बलजीत जी, आत्मंदन। आत्मवंदन मधु जी, आज आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी तो मैंने कहा बात करो। अच्छा, आज अच्छी लगी मेरी। मीन्स इतने दिन के नहीं, बाद नहीं, अब आप बात इजीली कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कष्ट नहीं सही देना बात। चाहते थे आपको। नहीं नहीं, अरे बिल्कुल, आप लोग तो हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं और आई एम सो सो ग्रेटफुल एंड सो
थैंकफुल कि मुझे ऐसे सभी साथ में संगी साथी मिले हैं जो मुझसे मतलब कैसे बोले, बहुत प्रेम महसूस होता है। सो ये थैंक तो यू, थैंक परिवार है। यू। हाँ यस, जी, यस, सोल परिवार है, लगता ही नहीं कोई ओपरा है। बिल्कुल सोनल जी अपने लग रहे हैं, रूपा जी अपने लग रहे हैं, लीना जी, सब जिनको देखो लगता है सब अपनी अपने। सिस्टर्स बैठी हुई हैं, करेक्ट, रियली। करेक्ट। यस, आज का ध्यान बहुत डीप था मधु जी, बहुत डीप था। यस। इतनी ठंड लगी कि स्नीजिंग शुरू हो गई एकदम से। ओढ़ के बैठिए थोड़ा, ओढ़ के बैठिए, ठंड के दिन भी हाँ, है ना, बॉडी पूरा एकदम ठंडी हो जाती कवर्ड हूँ तब भी। है। हम्म। मीन्स इतनी डीप मेडिटेशन थी। वाह, थैंक यू मधु जी, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, लव यू। धन्यवाद। बट हाँ, मैं जब ऐसा बहुत बहुत एनर्जेटिक म्यूजिक हो तो मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूं इसमें, मैं कुछ नहीं बोल सकती। और यही चीज जब मैं सोचती थी कि पत्री सर या बाकी सब लोग बोलते हैं कि कुछ ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं है, जो लोग नए होते हैं उनके लिए गाइडेंस की जरूरत है। अब हम सब ओल्ड होते जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा कुछ बोलूं उसमें, या क्योंकि सब कुछ तो समझा समझाया है। मैं अभी आप क्या समझाऊं बस इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं और क्या बोलूं। हाँ, कुछ नई चीज हो तो मैं बोलूं, तो वो है। इसलिए मुझे अब ज्यादा कुछ बोलने का मन नहीं करता कि बीच में मैं कंटिन्यूअसली बोलूं। थोड़ा बहुत फिर भी मैं आप लोग को बोलती हूँ कि सांसों के साथ बने रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि इट वुड बी टू मच ऑफ सेइंग, सो आई डोंट वांट टू। बट थैंक यू, वंडरफुल, अच्छा रहा आपका भी ध्यान, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि गहरा ध्यान लगा। थैंक यू मधु जी, लव यू। लव, लव यू। यस। एंड सोनल जी, 1 सेकेंड, यस। आत्मवंदन, सोनल जी गायब हो गई थी, मुझे दिख नहीं रही थी आज, कहाँ थी आप? सॉरी, कहाँ थी? सॉरी, नहीं नहीं, सॉरी वॉशरूम क्या? जाना पड़ा। पूरा आधा घंटा आप वॉशरूम में थे? नहीं नहीं, मैंने ऐसे मेरा ये हो गया था, ऐसा हो गया था। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, देखा, सब पे नजर है मेरी। यस मैम, फैमिली है। हाँ, यस, बताइए बताइए, शेयर करें। आत्मवंदन, आत्मवंदन। आत्मवंदन। और आज बहुत सुंदर ध्यान था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सुपर। और आज मुझे एक बात करनी थी मैम, हम्म। कि मैं आज सुबह 6 बजे का ध्यान करती हूँ ना, हाँ, तो मुझे गिलहरी जैसे दिखी। और गिलहरी तो दिखी, लेकिन ये थोड़ी देर खड़ी रही और बाद में ऐसे प्रकाश में परिवर्तित हो गई, और वो छोटी-छोटी कण जैसे बन गई, वाह, वाह, और ब्यूटीफुल। व्हाइट प्रकाश में जैसे, हम्म। पता नहीं चला मुझे देखो, वैसे। गिलहरी क्या होती है, गिलहरी बहुत चंचल होती है, ये कभी इधर कभी उधर ऐसे से जाती है, मूव करती हाँ, है ना, कभी हाँ, इस डाल पे, क्यूरियस बहुत होती है, हाँ, हाँ, वो हाँ, सब हाँ। होता है। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड साइन। कोई भी एनिमल एनिमल हमें दिखते हैं तो इट्स ऑलवेज अ गुड साइन, ऑलवेज। एनिमल्स आर सो ब्यूटीफुल एंड अच्छा, बेसिकली जिस होता है ना कि एक वेरी पॉजिटिव एनर्जी, सो इट्स गुड। बस ये सोच के चल। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सोनल जी। यस, ब्रो रोक राज, मैं देखती हूँ आज, ये गेस करती हूँ who's that, बिकॉज मुझे लगता है। हाँ, अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी, आत्मवंदन, आपका। तो आत्मबंधन में आत्मवंदन, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है आपका। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ हाँ, काफी दिन से 6-7 महीने से जुड़ी हुई हूँ, जी और जी। 41 डेज की तरह, लेकिन आजकल मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है, क्या पता। सारे दिन ऐसा लगता है जैसे सिर घूम रहा है या शरीर में भी हो रहा है। आपका नाम क्या है, पहले आप अपना नाम बताएं और रजनी, कहाँ से जुड़े हैं। नाम रजनी है, मैं जयपुर से हूँ। क्या आप बोले? राजस्थान आपकी जयपुर। आवाज नहीं सुनाई नहीं पड़ी। राजस्थान जयपुर से हूँ। नाम मेरा रजनी है। अच्छा अच्छा, नमस्ते रजनी, रजनी जी। रजनी। थैंक यू सो मच अपना नाम बताने के लिए, और राजस्थान जयपुर से हैं, सो वंडरफुल। और एनर्जी बहुत इसलिए आ रही है क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सो वो भी बहुत कमेंडेबल है, अच्छी बात है। नहीं, पूरे दिन ही ऐसा लगता है जैसे हिल रहा है, बॉडी हिल रही है। ओके, तो आप क्या करें, जो मैं आपको ये लास्ट सिर के में। ऊपर भी बहुत ज्यादा, मतलब। हम्म, पानी एक तो पीजिए, पानी पीकर बैठते हैं आप, हाँ, पानी तो पीती हूँ मैं। और लास्ट में ध्यान खत्म होने के बाद पीते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ,
मुझे ऐसा लग रहा है आप कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोल रहे हैं, तो आप पानी पीजिए। और दूसरी चीज ये हाँ, है कि ग्राउंडिंग करें आप अच्छे से। अगर आप ग्राउंडिंग नहीं कर रहे हैं, जो मैं शुरू में करवाती हूँ और जानबूझ के कराती हूँ काफी देर तक, कि कई लोगों की एनर्जीज यहाँ पे रहती हैं, तो इसलिए महसूस करें कि आप इमेजिन करें कि आपकी सारी एनर्जीज खींच कर आप उसको नीचे लेकर जा रहे हैं, मदर अर्थ में ग्राउंड कर रहे हैं। कोशिश तो करती हूँ लेकिन हो ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्या चक्कर है, आप हो नहीं पा रहा। आप जयपुर में, राजस्थान में है, अगर आप जैकेट पहनकर भी बाहर गार्डन में जा सकते हैं, अगर घास वास है आसपास, तो वहां पे आप पैदल नंगे पांव चले, मिट्टी पे भी चल सकते हैं, तो ग्राउंडिंग हो जाएगी आपकी। और या फिर पेड़ों को पकड़ के आप ऐसे हग कर सकते हैं, तो वो कर लें 10 मिनट के लिए, कम से कम 5-10 मिनट के लिए। नहीं तो आप 10-15 मिनट आपको नंगे पांव चलिए उस पे, मिट्टी पे। आवाज नहीं आ रही मैम। सबको आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है सोनल जी? हाँ, आ रही है। सो दैट मीन्स आपको क्या करना है, ग्राउंडिंग करनी है, मिट्टी पे चले आप, 10-15 मिनट आप चलें। आवाज आ रही है आपको? थैंक हाँ जी, आ गई है बात। हाँ, अब आ आप उसको ठीक। ग्राउंडिंग करें अपनी जो, अगर आप इंडिया में हैं और अगर चल सकते हैं नंगे पांव थोड़े देर के लिए, तो आप जरूर जाके धूप में, खासकर जैसे अभी तो रात है, बट दिन में कल आप जाकर जो है बाहर धूप में, जब धूप निकल आए तो आप जहाँ बाहर जाके गार्डन में अपने ग्राउंडिंग कर लें। मतलब पाँव हाँ से चलकर नंगे पाँव चलें, 10-15 मिनट कम से कम आप चलें। तो उससे क्या ठीक होगा, है। ये सारी जो यहाँ पे एनर्जी होती है वो सारी नीचे आ जाएंगी। और कॉपर का पिरामिड और लगाती हूँ मैं, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? उससे भी फर्क पड़ता है और एनर्जी आती है, ठीक है। तो इसलिए आप वो मत सोचिए कि कुछ गड़बड़ है, सब ठीक है। इट्स जस्ट कि बहुत अगर एनर्जी है आपकी, तो आप उस समय थोड़ी देर के लिए निकाल दिया करें, या नहीं नहीं लगा कर बैठे ठीक है, अगर आपको थैंक लगा। यू मैम, लेकिन थैंक आप अपने पूरे घर में भी, जैसे होता है ना, अपने हाथों को ऐसे खोल के अपने पूरे घर में आप ऐसे सोचिए कि आपके घर में जा रही है, लोगों पे जा रही है, आप दे सकते हैं। आप अपने हाथों को जमीन पे भी लगा सकते हैं, तो उससे, जैसे ऐसे नहीं लगा के आप जमीन पे ऐसे लगा के आप रखें, तो उससे भी आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी नीचे आएगी। तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो परिवार को छुए, उनको छुए, पकड़े, पकड़ के बैठे, तो आपकी जो एनर्जी है थोड़ी उनके पास भी जाएगी, तो उससे ठीक वो है भी मैम, ठीक थैंक रहेंगे। यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। और किसी के और भी प्रश्न थे यहाँ पे? सो 1 सेकेंड, एक मिनट, मैं पहले इनको हटाऊं। और चैट में और भी कुछ लिखा हुआ था। आई जस्ट सीन 2022 ओपन माई विंडो ऑलवेज सी। लीना जी आप बताएं क्या लिख रहे हैं। और सविता जी ने लिखा है, मुझे आज थर्ड आई में रेड कलर दिख रहा था। ओके, वंडरफुल। मतलब आपका रूट चक्रा जो है वो आपको बता रहा है। तो यस, लीना जी चली गई क्या कि है? यस। अरे अनम्यूट कर ली, सॉरी। हाँ लीना जी, आत्मवंदन मैम। आत्मनंदन लीना जी, आपको मैंने उस दिन हाँ निर्मला जी, जी का नंबर दिया था, आपने अपना व्हाट्सएप चेक किया था? हाँ जी, हाँ जी, दिया था मैम, देख लिया था मैंने। हाँ जी। तो मैंने उनसे ना बात कर ली थी, इसमें वो सिस्टर है ना मेरी लक्ष्मी, उसकी बैक एक के लिए ना डॉक्टर ने उनको सर्जरी बताई है। तो उन्होंने बोला था कि मेरी सर्जरी हुई है, हम्म थोड़ा उनसे पूछना था कि सर्जरी कराने में कोई दिक्कत तो नहीं आई है। तब उनसे बात करनी थी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, जी, तो मैं अभी आज आपने का क्या लिखा ध्यान था? मैम बहुत ये लिखा था मैम, अभी जैसे ही मैंने खिड़की ओपन की ना, अपनी विंडो ओपन की ध्यान के बाद, तो 2222 ही नजर आया। मैं क्या, हर बार एंजेलिक नंबर इतने नजर आते हैं ना, जब भी खोलो 2222 1212, बहुत अच्छे नंबर नजर आते हैं। तो वंडरफुल। उसी टाइम मैं तो उनको लव एनर्जी भेज देती हूँ, जो उनका मतलब है अपने आप एंजल्स बता देंगे। वंडरफुल पार्टनर वर्क है, कि आप अपने जो भी कार्य कर रहे हैं मिलके करें, नेटवर्किंग करें, ये चीज होती है। उसका मतलब टू हाँ टू। जी, हाँ जी, ध्यान बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बहुत लीना जी। अच्छी एनर्जी आई।
थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड थैंक मैम। यू, आपका भी बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और आई होप आप सबके प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। एक्सपीरियंसेस जो भी रहते हो, अपने एक्सपीरियंसेस को आप लिखते रहिए। जो भी, सभी लोग को मैं बोल रही हूँ कि आप लोग अगर आप अपने एक्सपीरियंस नहीं लिख रहे हैं तो आप लिख के रखिए, क्योंकि कई बार हम उन्हीं एनर्जीज, जब हम पढ़ते हैं तो हम दोबारा से एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और वो एनर्जी मिलती है हमको। तो इसलिए लिख के रखिए जरूर अपने इसमें। ठीक है मास्टर्स। और जैसा कि मैंने कहा, नया साल आने वाला है, तो जो ये साल है इसका भी आज का दिन तो नया है। तो अपने नए साल के पीछे जो भी कार्य करने हैं वो तो करने ही हैं, लेकिन अपने आज को जियो, उसको भूलो मत कि हम अपने आज में हमें जीना है। और जो भी कार्य आप कर रहे हो दिल से करो, प्यार से करो, खुशी से करो। जिसमें मन नहीं लगता है उस कार्य को मत करो, लेकिन जिस कार्य में मन लगता है, और जो कार्य, कई कार्य ऐसे भी हो सकते हैं। मेरे को ऐसे एक मैसेज भी आ रहा था कि कई लोग अपने आप को, दूसरों को इतना उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उनका ध्यान इतना रख रहे हैं कि अपने आप को भूल बैठे हैं। तो आप सब अपने आप को भूल मत बैठिए। आपके अंदर भी वो एक छुपा हुआ एक, कैसे बोलते हैं, राधा राधा रानी की बात करते हैं हम, कि जब कृष्ण भगवान के वो प्रेम में इतनी मगन हो गई कि अपने आप को भूल बैठी। वो ये भूल बैठी कि वो भी एक इंसान है, या वो भी एक मनुष्य है, वो भी एक शक्ति है। तो अपनी शक्तियों को मत भूलो, यही बताना है। ये मत भूलो कि आप भी, आपको जितना आप दूसरों को दे रहे हो उतना आपको भी चाहिए है। वही प्यार आपको भी चाहिए, वही प्रेम की कमी आपको भी महसूस होती है। तो अपने अंदर के इस प्रेम को जगाओ और अपने आप को दो। पहले अपना ध्यान रखो, अपने आप को देखो, और उसके बाद जब अपने आप को प्यार करोगे, अपने आप को पूरा रखोगे, तब हम दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। पहले अपने आप को तो खुश रखना सीखो, पहले अपने आप को तो रखो। और जो कुछ भी आज आपको, कई बार हो सकता है ये समझ में ना आए कि आप हमको करना क्या है, तो आज से ये सोचो कि आप लोग ध्यान दो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सीरियसली बोल रही हूँ कि बचपन में आपने क्या क्या चीजें की हैं, उन सब चीजों को आज ध्यान में लेके आओ कि क्या क्या करते थे आप बचपन में, क्या क्या चीजें पसंद करते थे। उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज भी आप कर सकते हैं। जो वो कर सकते हो वो चीजों को, तो वो जरूर करिए आप लोग। और फिर अपने अंदर का जो ये चमत्कार है ना, वो आपको सामने नजर आएगा। तो करके देखिए। जो जो जिनको ये मेरी बात समझ में आई हो, वो उसको फॉलो करे जो मैं कह रही हूँ, और उसको करके देखो। जो चीजें बचपन में करा करते थे, या जो चीजें बचपन में जिस तरह से आपको हॉबीज थी, या जो चीजें पसंद थी, वो अब करके देखो। अपने आप को आप महसूस करो, जियो, और इंजॉय करो, क्योंकि भूल बैठे हो आप लोग अपने आप को, इसलिए। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। तब तक के लिए हम सब सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, और सभी का मंगल होता रहे। इसी कामना के साथ ध्यान, ज्ञान और प्रकाश एक दूसरे में फैलाते रहे। अपने ध्यान का अभ्यास रोजाना करते रहे। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे, इवनिंग, नाइट। स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। ध्यान रखें ठंड में, और पानी पीते रहें खूब। हैव अ वंडरफुल डे। बाय एवरीवन।